नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेट जीआरएफ विद राजेश में। आज हम टीआरएल यानी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विषय का पूरा सिलेबस विस्तार से समझेंगे। यह वीडियो खास उन छात्रों के लिए है जो यूजीसी नेट में इस विषय से तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप हर इकाई का सार और परीक्षा के लिए ज़रूरी बिंदु अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। पहले हम समझते हैं कि यूजीसी नेट का पैटर्न क्या है। तो यूजीसी नेट में 2 पेपर होता है। पहला जनरल पेपर 50 क्वेश्चन के रहते हैं और पेपर 2 जो 100 क्वेश्चन के होते हैं। दोनों मिलाकर 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। तो चलिए हम टीआरएल पेपर 2 के सिलेबस को देखते हैं। टीआरएल पेपर का जो सिलेबस है वो पीजी का सिलेबस से सेम मिलता जुलता सिलेबस है, लेकिन लिखित एग्ज़ाम में इसे अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में अलग पूछे जाते हैं। तो हमें इस सिलेबस में जो टॉपिक बार बार एनटीए पूछता है हमें वही पढ़ना है। चलिए देखते हैं इन 10 यूनिट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक बनते हैं हर साल। हमारा पहला यूनिट है सामान्य जाति विज्ञान। तो हम लोग जाति विज्ञान में जो प्रमुख टॉपिक है बस उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है जाति विज्ञान की परिभाषा। इसमें हम लोग मानव जाति और उनके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन को देखते हैं। दूसरा स्वरूप और उद्देश्य। इसमें समाज की संरचना, रीति रिवाज, संस्कृति, रहन सहन को हम लोग विस्तार से समझते हैं। और मुख्य शाखा में सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक जाति विज्ञान को पढ़ते हैं। और उपयोगिता में समाज सुधार, नीति निर्माण, शिक्षा, अनुसंधान में देखते हैं। तो इन्हीं जाति विज्ञान की परिभाषा में ये सारे जो टॉपिक नीचे दिए गए हैं, जैसे आधुनिक प्रवृत्ति, संस्कृति की अवधारणा एवं परिवर्तन, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, जनजातियों के विकास पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव, ये सारी टॉपिक इसी के अंदर आ जाते हैं। तो आप लोग बस इन्हीं पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि इसी में से एनटीए क्वेश्चन बनाता है। और सबसे ज़रूरी बात इसमें जो है ये जाति विज्ञान के सिद्धांत, झारखंड एवं पास प्रदेश के आदिवासी एवं सदान समुदाय का जाति वैज्ञानिक अध्ययन, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे मुंडा जनजाति, संथाल, हो, खड़िया आदि का जाति वैज्ञानिक का अध्ययन करते हैं। परीक्षा में इस यूनिट से अक्सर 1 या 2 प्रश्न पक्के होते हैं, यानी इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आना है। दूसरा यूनिट है सामान्य भाषा विज्ञान। भाषा सिर्फ संवाद नहीं या संस्कृति है। तो इस यूनिट में हम पढ़ते हैं भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन को पढ़ते हैं। और आगे भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, इसमें हम लोग भू, हु, पु, पू, डिंग डोंग सिद्धांत जैसे थ्योरी को पढ़ते हैं। और भाषा की विशेषता में सामाजिकता, प्रतीकता, परिवर्तनशीलता जैसी विशेषता को समझते हैं। और भाषा परिवर्तन के कारण में
इसके मुख्य कारण को देखते हैं, जैसे सामाजिकता, ऐतिहासिक और राजनीतिक। भाषा का वर्गीकरण में हम लोग बहुरूपीय, द्राविड़, आष्ट्रिक भाषा का वर्गीकरण करते हैं। और भाषा विज्ञान का विभाग, भाषा विज्ञान का विभाग जो है रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान, ये सब चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। यानी सिलेबस में विस्तार से एनटीए के द्वारा पूछा जाता है। तो ये जो हम मार्क लगा दिए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस विषय को ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। ये यूनिट जो है टीआरएल का नींव है, ध्यान से समझिएगा और विस्तार से पढ़िएगा। ये जो इतने सारे सिलेबस में जो दिए गए हैं, जो भाषा का क्षेत्र तथा उसके प्रकार, ये जो है ये भाषा विज्ञान की परिभाषा के ही अंतर्गत आ जाते हैं। चूँकि हम डिस्कशन वही टॉपिक्स को किए हैं जिसमें सारे चीज़ कवर हो जाए। जैसे भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत में ये जो है भाषा की विशेषता, इसी के ऊपर आ जाएंगे। प्राकृतिक भाषा की उपयोगिता, भाषा का विकास, सब भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंदर ही हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। इसलिए हम मेन टॉपिक को ही हाईलाइट किए हैं और हमें इसी को अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अगला यूनिट को देखते हैं कि उसमें कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। हमारा ये अगला यूनिट है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य में प्राचीन भारतीय साहित्य का सामान्य परिचय को हम लोग पढ़ते हैं। इसका सामान्य परिचय में वेद, पुराण, उपनिषद और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, बांग्ला साहित्य, उड़िया साहित्य, ये सब प्राचीन साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इन्हीं टॉपिक में से एनटीए सबसे अधिक क्वेश्चन बनाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य का सामान्य परिचय, इसमें जो है भक्ति आंदोलन, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और राम मार्गी, कृष्ण मार्गी और सूफी संत, ये सारे कवियों के जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग सभी को ये सारे राम मार्गी, कृष्ण मार्गी या सूफी संत के जितने कवि हैं वो मेन कवियों को पढ़िएगा और उसका कृति को याद कीजिएगा। उन्हीं में से ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और आधुनिक भारतीय साहित्य में से जो पूछा जाता है वो छायावाद के कवि को पूछा जाता है और प्रयोगवाद। इन लोगों का परिचय को हम लोग को विस्तार से पढ़ना है। और इनका जो गद्य पद्य का विकास, प्रमुख कवि, लेखक एवं उनकी कृतियाँ, बस भारतीय साहित्य में ज़्यादातर इन्हीं टॉपिक में से सवाल बनते हैं। कृति, कवि की कृतियों में से। तो आई होप आप लोग सभी को इसी को थोड़ा विस्तार से पढ़िएगा, चूँकि घुमा फिरा के यहीं से एनटीए का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो हमारा अगला यूनिट 4 है साहित्य सिद्धांत। साहित्य सिद्धांत में हम लोग साहित्य की परिभाषा को विस्तार से समझते हैं और तत्व, उद्देश्य, सौंदर्य, अभिव्यक्ति को विस्तार से समझना होता है। और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार रस, श्रृंगार, वीर, करुण, शब्द शक्ति, अलंकार, उपमा, रूपक, मंदकांता, ये सब टॉपिक को विस्तार से हम लोग को समझना होगा। ये हम लोग का मेन पॉइंट है साहित्य सिद्धांत, जिसमें से इनका मुख्य जो टॉपिक है जो एनटीए बार बार पूछता है वो रस और अलंकार, ये दोनों में से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जो मार्क कर रहे हैं उसमें आप लोग ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। जैसे साहित्य सिद्धांत की परिभाषा और विशेषता,
ये इसी के अंदर आ जाएगा प्रयोजन, तत्व, रूप, अध्ययन, भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण। साहित्य साहित्य की परिभाषा के अंदर ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। उपन्यास, निबंध, एकांकी, जीवन, रिपोर्टाज, समीक्षा, आलोचना, शब्द चित्र, समालोचन के रूप और रचना विधान का अध्ययन। ये जो है अभी तक इन सारे टॉपिक में से अभी तक जितने भी एनटीए जो एग्ज़ाम लिया है, इन इन सबों में से क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है। क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें वो सिर्फ यहीं से बनते हैं। तो आप लोग इसी को अच्छे तरीक़ा से पढ़िएगा। और भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द शक्ति, रस निरूपण, ये दो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। और अलंकार में से पूछता है यमक, विप्सा, वक्रोक्ति, जो भी अलंकार है ये। तो आप लोग अलंकार को विस्तार से पढ़िएगा। हर छंद में दोहा, चौपाई, स्वया, मालिनी और मंदकांता, ये इनमें से कुछ ज़्यादा तो नहीं आते हैं लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो आप लोग इनको भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यूनिट की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला यूनिट है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के लोक साहित्य। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा लोक साहित्य की अवधारणा, ये सारे जो है पढ़ लीजिएगा। लोक साहित्य की अवधारणा, अध्ययन, परंपरा, वर्गीकरण, महत्व, विशेषताएं, लोक साहित्य की विधाएं। जैसे लोक साहित्य की विधाएं, ये अलग टॉपिक यहाँ से हो जाएगा। लोक साहित्य की विधाएं में लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, प्रकीर्णन साहित्य, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं। इन चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। और लोकोक्ति, मुहावरे, पहेली, मंत्र और इनकी विशेषता, ये सारे जो है इसमें से थोड़ा कम आता है, तो इसको इग्नोर भी कर दे तो कोई दिक्कत ना है। और लोक साहित्य एवं विशिष्ट साहित्य में अंतर, ये सारे लिखित एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। तो हमको बस इतना समझना है कि आप लोगों को बस इतना समझना है कि लोकोक्ति और मुहावरे और लोकगीत, इन सारे में अंतर जो क्या है वो सारे चीज़ें पूछते हैं। तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। तो हमारा अगला यूनिट है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्र की संस्कृति एवं उसके विभिन्न आयाम। तो इनमें से क्वेश्चन बनता है संस्कृति की परिभाषा। जैसे हर जनजाति की अलग अलग संस्कृति होती, तो उसके बारे में उसकी अलग परिभाषा होती है। जिसका जैसा संस्कृति वैसे ही परिभाषा होता है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे संस्कृति की परिभाषा में आप लोग को देखने को मिल जाएगा पर्व, त्यौहार, जतरा, मेला, खान पान, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाज आदि व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो हमारा अगला यूनिट से है हमारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की कलाएं। कलाएं में से आप लोगों को पता ही होगा, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं एनटीए का, उनमें से क्वेश्चन जो बनता है हमारा, तो कला में से जो बनता है हमारा वो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पारंपरिक कलाएं। तो इसके अंतर्गत आती हैं राग रागनियाँ, नृत्य शैलियाँ, वाद्य यंत्र एवं प्रदर्शन कला, आकाशवाणी दूरदर्शन कला प्रदर्शन, प्रस्तुति एवं प्रसारण की भूमिका, सिद्धांत। तो इनमें जो प्रमुख हमको जो पढ़ना है, मतलब यूनिट 7 में जो एनटीए का क्वेश्चन रहता है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्र की कलाएं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है चित्रकला। चित्रकला के अंतर्गत आपको कोहबर चित्र, काष्ठ कला, पाषाण कला, धातु कला, रेशम कला, गृह निर्माण कला, ये सारे चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कलाएं जब भी पढ़ेंगे तो ये सारी कलाएं पढ़ेंगे, कोहबर चित्र, काष्ठ कला, ये सारे टॉपिक जो है कला का, इन सारे टॉपिक को आप लोग थोड़े अच्छे तरीक़ा से पढ़िएगा।
क्योंकि कलाएँ में से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारा अगला यूनिट है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पद साहित्य। तो इसमें हम लोग को समझना है, जैसे यहाँ दिया गया है गीत काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, गीत नाट्य आदि के स्वरूप, रचना, विधान का अध्ययन, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक कविताओं का अध्ययन, विकास एवं उनके कवियों का परिचय, गीत एवं गीतकारों का परिचय। तो आप लोग इन जो सिलेबस में दिया गया है, अगर आप लोग इसके आधार से पढ़िएगा तो इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है, हमारे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 9 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो उनमें जो हम लोग का मुख्य कवि है और उनके जो रचना है, जो मुख्य कवि है उनके रचना कृति के बारे में हमको उसके प्रकाशन वर्ष कब हुआ था उसके आधार पे पढ़ना है। उसी के आधार पे इस यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग कवि का कविता, कहानी संग्रह, ये सारी जो कृति है उनका वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो उसी को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। हमारे यूनिट 9 जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के गद्य साहित्य, ये 8, 9 सेम टाइप के, मतलब जो 8 में पढ़ना है वो इसमें 9 में भी, 9 यूनिट में भी पढ़ना है। गद्य साहित्य का विकास सेम वही चीज़ है, इसमें पढ़ना है। कहानी, नाटक, उपन्यास, यही चीज़ उसमें उसमें मतलब उसी के अंतर्गत यहाँ भी आ जाएगा। तो 8 यूनिट और 9 यूनिट सेम है। तो अगला यूनिट की ओर हम लोग देखते हैं। तो हमारा 10वां यूनिट यानी लास्ट यूनिट है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र के महापुरुष। तो इसमें जो है एनटीए ने हर बार 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो इन महापुरुषों में से आप लोगों का जो महत्वपूर्ण होने वाला है वो बिरसा मुंडा, वीर बुधु भगत, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, शेख भिखारी, नीलंबर पीतम्बर, तेलंगाना खड़िया। ये जो महापुरुष हैं, आप लोग किन्हीं को पढ़े चाहे ना पढ़े, इन महापुरुषों के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इनका मृत्यु, जन्म, क्रम वाइज भी इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो और ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा, इनके बारे में भी विस्तार से पढ़िएगा। और हमारे संथाली जो साहित्यकार हैं रामदास टूडू, साधु राम चंद मुर्मू, इनकी जीवन की कृतियाँ पढ़ना। तो हम लोग जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का जो सिलेबस है TRL, उसके बारे में समझ गए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि TRL विषय कितना गहरा है और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। हर इकाई अपने आप में विशेष है और नेट परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। अगर आप इस विषय को समझदारी और योजना के साथ पढ़ते हैं तो GRF पाना संभव है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोग रहा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका यह सहयोग हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप UGC नेट के तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पे कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे सारे ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।